हेलो दोस्तों, मैं आईआईटीएन अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पर हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। अभी तक आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर के 8 वीडियो देख लिए होंगे और ये 9th वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। 9th वीडियो आपके सामने आने वाला है, जिसमें फिर से कुछ अलग किस्म के टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हमने वीडियो 8 में कुछ ट्रिकी टाइप क्वेश्चंस किए थे। वीडियो 4, 5, 6, 7 में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े स्टैंडर्ड थे, वो टुकड़े वाले अप्रोच पे चलते थे। वीडियो 8 में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे। अब वीडियो 9 में थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो बिना समय खराब किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई पर्सन ए है। पर्सन ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, कोई पीस ऑफ वर्क है, मुझे नहीं मतलब है क्या है वो। मुझे ये बोला है ए को दुगना समय लगता है कंपेयर टू बी। मतलब कोई भी एक दिन अगर ए और बी से काम कराओ तो ए आधा काम करेगा बी के कंपैरिजन में। यही यही मतलब हुआ ना इसका। भाई ए को दुगना समय लगता है बी के कंपैरिजन में। मतलब कोई काम अगर ए 10 दिन में कर रहा है तो बी ने 5 दिन में किया होगा। ए को दुगना समय लगता है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं फिर इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूँ ना, ए को दुगना समय लगता है बी के कंपैरिजन में किसी भी काम को करने के लिए। मतलब जिस भी काम की बात हो रही है उस काम को करने के लिए ए को दुगना समय लगता है बी के कंपैरिजन में। इसका मतलब एक दिन में ए बी के मुकाबले आधा काम करता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, ए का वर्क आउटपुट मान लेते हैं 1 टुकड़ा पर डे। जो पर्सन ए है, अब इस 1 टुकड़ा पर डे के हिसाब से अपन जो भी आगे वर्क है उसको देख लेंगे। तो अगर पर्सन ए 1 टुकड़ा पर डे काम कर रहा है तो पर्सन बी 2 टुकड़ा पर डे काम कर रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए को दुगना समय लगता है बी के मुकाबले काम करने में। तो मतलब एक दिन में ए आधा काम करता है बी के मुकाबले। तो ए का वर्क आउटपुट अगर 1 टुकड़ा है जो कि बी के आउटपुट से आधा है, तो मतलब बी का आउटपुट 2 टुकड़ा पर डे हो गया। अब ऐसे ही ए को 3 गुना टाइम लगता है कंपेयर टू सी। मतलब एक दिन ए और सी से काम कराओगे तो ए जो है 1/3 काम करेगा सी के मुकाबले। मतलब सी का आउटपुट 3 गुना होना चाहिए ए के मुकाबले, तो 3 टुकड़ा पर डे होना चाहिए सी का आउटपुट। तो ये जो बात लिखी गई थी यहाँ पर कि ए को दुगना टाइम लगता है बी के मुकाबले और तिगुना टाइम लगता है सी के मुकाबले, इसको हमने कैसे इंटरप्रेट किया कि अगर ए 1 टुकड़ा पर डे काम कर रहा है और ए को दुगना समय लग रहा है बी से, मतलब ए आधा काम कर पा रहा है बी के मुकाबले, तो बी का आउटपुट ए से डबल, मतलब 2 टुकड़ा पर डे, 2 टुकड़ा पर डे। अब ए को सी के मुकाबले 3 गुना टाइम लग रहा है, मतलब सी का आउटपुट 3 गुना है ए के मुकाबले, तो 3 टुकड़ा पर डे सी का आउटपुट हो गया। तो ए बी सी तीनों के आउटपुट हमने अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब कोई वर्क है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिस भी टाइप के वर्क की बात कर रही है, बात की जा रही है, इस क्वेश्चन में जिस भी टाइप के वर्क की बात की जा रही है वैसे ही कोई वर्क है जो तीनों मिलके एक दिन में करते हैं। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। तो मतलब ये जो भी वर्क रहा होगा ये कितना टुकड़ा रहा होगा। भाई एक दिन ए ने काम किया तो 1 टुकड़ा, बी ने किया साथ में तो +2, सी ने भी साथ में किया तो +3। तो ये जो वर्क है ये रहा होगा 6 टुकड़ा। 6 टुकड़ा काम रहा होगा जिस वर्क की बात की जा रही है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन में फिनिश कर पा रहे हैं ए बी सी तीनों मिलके, तो हमने एक ए बी सी के आउटपुट हैं 1, 2, 3 टुकड़ा पर डे, तो तीनों को ऐड कर दिया। अब पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो भाई वर्क हमारा है 6 टुकड़ा। अब मुझे ए अकेले से करवाना है। अब पर्सन ए की अभी हमने क्या बात की, पर्सन ए कितना काम करता है 1 टुकड़ा पर डे और काम है 6 टुकड़ा। तो पर्सन ए को नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, टोटल वर्क 6 टुकड़ा डिवाइडेड बाय ए का जो आउटपुट है 1, 6 डेज लग जाएंगे।
सही है ना, 1 टुकड़ा वो 6 दिन तक करेगा, तब जाके 6 टुकड़ा काम कंप्लीट होगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा, तो 6 डेज लग जाएंगे, तो ऑप्शन 3। तो यहां पे क्या था कि वर्क जो है वो हमने पहले से कितना टुकड़ा है, वर्क इक्वल टू सम नंबर टुकड़ा, ऐसा वहां से शुरुआत नहीं हुई है कि पहले वर्क को हम कितना टुकड़ा है वो मान रहे हैं, शुरुआत वहां से नहीं हुई है। यहाँ पे हमारी शुरुआत कैसे हुई कि हमने ए बी सी तीनों का आउटपुट पहले टुकड़ा की टर्म्स में मान लिया कि भाई ठीक है, ए दुगना काम कर रहा है बी से, तो बी का आउटपुट डबल है, तो ए को 1 टुकड़ा पर डे आउटपुट माने, तो बी का फिर उसी हिसाब से 2 टुकड़ा पर डे होना चाहिए। ऐसे ही सी का 3 टुकड़ा पर डे हो गया, तो तीनों का मिला के 6 टुकड़ा पर डे हो गया। अब जो काम यहाँ पे बात की जा रही है वो एक दिन में तीनों मिलके फिनिश करते हैं, तो मतलब वो काम 6 टुकड़ा हो गया। इस तरीके से हमने अप्रोच किया। इस बार हमने वर्क को पहले नहीं माना है, पहले एबीसी के आउटपुट को माना है और उस हिसाब से वर्क आया है। ये मतलब आज तक अपन जो क्वेश्चन करते थे उससे थोड़ा सा रिवर्स अप्रोच है, थोड़ा उल्टा अप्रोच है। पहले अपन वर्क मान लेते थे, फिर उस हिसाब से पर्सन एबीसी के आउटपुट आते थे। यहाँ पे पर्सन एबीसी का आउटपुट हमने पहले पहले माना है, पर्सन एबीसी का आउटपुट पहले माना है और उस हिसाब से वर्क आया है। तो मुझे उम्मीद है ये रिवर्स अप्रोच वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्या हर किस्म हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ। उससे क्या होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सवाल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सरकारी नौकरी विद्या मंदिर चैनल पे आपने पढ़ा है, तो मतलब कुछ छूट ही नहीं सकता है। आपको ये फील आनी चाहिए कि अगर हमने तो भाई सरकारी नौकरी विद्या मंदिर पे पढ़ा है तो सारे टाइप कवर हुए ही हैं। तो इसलिए छोटे से छोटे टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। तो चलिए आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो का। पर्सन ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय पर्सन बी। ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, जो भी पीस ऑफ वर्क है मुझे कोई मतलब नहीं। ए को 10 दिन कम लग रहे हैं, अगर ए अकेला काम करे और बी अकेला काम करे तो ए को बी के मुकाबले 10 दिन कम लगेंगे इस काम को फिनिश करने में। ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन चालू होगा। गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ तक है। गिवन इन्फॉर्मेशन में कौन से नंबर है, 12 एक नंबर है, 10 एक नंबर है। चलो भैया दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। 12 हो गया 2 स्क्वायर 3 पावर 1, 10 हो गया 2 पावर 1 5 पावर 1, एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर 3 पावर 1 5 पावर 1, सारे प्राइम फैक्टर ऑल अवेलेबल प्राइम फैक्टर और मैक्सिमम पावर ले लिया 60। ठीक है, तो जो वर्क है, जिस भी वर्क की बात हो रही है उसे मान लो 60 टुकड़ा, वर्क को मान लो 60 टुकड़ा। ठीक है, अब ये 60 टुकड़ा वर्क जो है ए एंड बी दोनों मिलके काम करते हैं तो 12 दिन लगते हैं इनको फॉर 60 टुकड़ा वर्क। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे भाई, 60/12। टोटल वर्क 60 टुकड़ा है जिसको करने में ए और बी को 12 दिन लगते हैं। ए और बी दोनों साथ मिलके करें तो 12 दिन लगते हैं 60 टुकड़ा वर्क करने में। तो ए और बी साथ मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 60/12 मतलब 5 टुकड़ा पर डे, इतना काम करेंगे सिर्फ ए और बी। तो ऐसा करते हैं अपन, आउटपुट ऑफ ए मान लेते हैं x टुकड़ा पर डे और आउटपुट ऑफ बी मान लेते हैं y टुकड़ा पर डे। ये हो गया आउटपुट ऑफ ए और आउटपुट ऑफ बी। ठीक है, x टुकड़ा पर डे y टुकड़ा पर डे। अब दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके 5 टुकड़ा पर डे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब x + y = 5, ये होना चाहिए x + y = 5। यहाँ पे अपनी बात हुई ना, ये देखो ये अपनी बात हुई कि x और y दोनों मिलके 5 टुकड़ा पर डे काम कर रहे हैं। टोटल वर्क 60 टुकड़ा था और a और b दोनों मिलके 12 दिन में ख़त्म कर रहे थे, तो a और b दोनों मिलके 5 टुकड़ा पर डे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो x + y 5 होना चाहिए। आउटपुट a का माना है x टुकड़ा पर डे, b का माना है y टुकड़ा पर डे, तो x + y 5 होना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज दी हुई है कि अगर ए अकेला काम करे और बी अकेला काम करे तो ए को 10 दिन कम लगेंगे। ठीक है, तो अगर ए अलोन की बात करें तो ए को नंबर ऑफ डेज लगेंगे कितने, इस इक्वेशन को 1 बोल देते हैं, है ना। ए अलोन की बात करें तो पहले तो अपन ये समझें कि अगर ए अकेला काम करे
तो उसको टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे कितने, वो x टुकड़ा पर डे काम कर रहा है और टोटल काम है 60 टुकड़ा, तो 60/x इतने डेज लगेंगे। भाई मान लो x अगर 10 टुकड़ा होता, 10 टुकड़ा पर डे एक आउटपुट होता, तो आप बोलते ना 60/10 6 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे x टुकड़ा पर डे आउटपुट है और 60 टुकड़ा टोटल काम है, तो a को लगेंगे 60/x डेज। ऐसे ही b अकेला काम करे तो उसको लगेंगे 60/y डेज। अब बी को 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, यही बोला ना, ए को 10 दिन कम लग रहे हैं, मतलब बी को ए के मुकाबले 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, तो मतलब 60/y 60/x से 10 ज़्यादा रहा होगा। ये एक इक्वेशन 2 आ गई। ए को 10 दिन कम लग रहे हैं, मतलब 60/x, ये जो नंबर ऑफ डेज हैं ये 60/y से 10 कम है। ए को 10 दिन कम लग रहे हैं तो 60/x छोटा है, 60/y बड़ा है और दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 डेज। ए को 10 दिन कम लग रहे हैं, ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखो पहली इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, y = 5 - x, y = 5 - x, ये कह सकते हो। x + y 5 है तो y = 5 - x, x को राइट हैंड साइड ले जाओ, y = 5 - x आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में अपन ऐसा करते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अपन एक्स वाई बना दे रहे हैं, तो ऐसा आ जाएगा भाई, ये 60/y बन जाएगा 60x/xy, और ये बन जाएगा 60y/xy, तो ये ऐसा आ जाएगा =10। तो मतलब 6 × x - y, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × x - y आ जाएगा xy। अब y को पुट करो, y क्या है 5 - x, y क्या है 5 - x, तो पुट करो, ठीक है, पुट कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा फिर, x - 5 - x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करें तो ये -5 ये +x, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6 × 2x - 5 = 5x - x²। अब ये आ जाएगा, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 12x - 30 = 5x - x²। तो ये क्या आ जाएगा, x², सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ला रहा हूँ मैं, x² + 7x - 30 0, ठीक है। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड आता होगा, मैंने HCF एंड LCM के चैप्टर में भी कभी ज़रूरत पड़ी थी मिडिल टर्म स्प्लिट करने की, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की, तो वहाँ पे मैंने किया हुआ है, मैंने वहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल का रिवीजन करवाया हुआ है। HCF एंड LCM के चैप्टर में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप HCF एंड LCM का चैप्टर डिटेल में देख लीजिए, तो वहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अच्छी तरह सिखाया हुआ है। तो उस हिसाब से अब अपने को 7x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ताकि उन दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर हो, मतलब -30x² हो। तो वो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, 10x और -3x, 7x को लिख लो 10x + -3x, तो 10x और -3x, 10x और -3x, इन दोनों का प्रोडक्ट -30x² हो जाएगा। तो देखो अब ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा, पहले दो टर्म में से x कॉमन लो, बाकी दो में से -3 कॉमन लो, तो x + 10 x - 3, तो x आपके पास आ गया 3, x = 3 और -10 दोनों आया वैसे तो, पर -10 तो अपन इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव टुकड़ा पर डे, तो ऐसा -10 टुकड़ा पर डे तो आउटपुट हो ही नहीं सकता ना, x और y नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो वो -10 रिजेक्ट हो जाएगा, तो x = 3, सॉल्यूशन आ गया। अब जैसे ही x अगर 3 आ गया तो उस हिसाब से y 5 - 3, मतलब y हो गया 2, तो मतलब फाइनल आउटपुट ये हो गया है अब कि x आ गया है 3 और
वाई आ गया है 2, इसका मतलब ए का आउटपुट है 3 टुकड़ा पर डे। ए का आउटपुट है 3 टुकड़ा पर डे और बी का आउटपुट है 2 टुकड़ा पर डे, 2 टुकड़ा पर डे। ये बी का आउटपुट है, ठीक है। ए का 3 टुकड़ा पर डे, बी का 2 टुकड़ा पर डे, क्योंकि x3 आ चुका है, y2 आ चुका है, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है कि बी अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा। वर्क था 60 टुकड़ा, वर्क था 60 टुकड़ा। तो अब अगर बी अलोन काम करेगा और बी का आउटपुट है 2 टुकड़ा पर डे, तो टाइम लगेगा 60/2, 30 डेज। सही बात है ना, 60 टुकड़ा काम है और बी का आउटपुट है 2 टुकड़ा पर डे, तो डेज कितने लगेंगे, 60/2, 30 डेज। 30 डेज ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, ये ऑप्शन 1 30 डेज। ये काफ़ी एक अच्छा टफ क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो चलो एलसीएम फिर गिवन नंबर्स का निकाल लें, 20, 30, 60। तो 20 हो गया 4 इंटू 5, 2 स्क्वायर 5/1। 30 हो गया 6 इंटू 5, और ये हो गया 6 इंटू 10, या 4 इंटू 15 कह लीजिए, 4 इंटू 15, तो वो ऐसा आ जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो सारे के सारे अवेलेबल प्राइम फैक्टर लो और मैक्सिमम पावर ले लो। सॉरी ये 5 था, 15 लिख दिया अपन ने। 4 इंटू 15 तो 15 है, 3/1, 5/1, हाँ ये आ गया, ये 60 आ गया, एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। तो जो भी वर्क है, मतलब उस वर्क को अपन मान लेते हैं 60 टुकड़ा। अपन ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेते हैं गिवन नंबर्स का और वर्क को मान लेते हैं, वो जो भी एलसीएम आया वर्क को मान लेते हैं 60 टुकड़ा, ठीक है। तो ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30, 60 डेज, और वो वर्क आ चुका है 60 टुकड़ा, ठीक है। तो पर्सन ए की अगर बात करें, पर्सन ए की अगर बात करें तो ए का आउटपुट पर डे कितना होगा, 60 टुकड़ा टोटल काम है और वो अकेला काम करता है तो 20 दिन लगते हैं। तो 60/20, 3 टुकड़ा पर डे काम करता है ए। 60 टुकड़ा टोटल काम है और इसको 20 दिन लगते हैं, तो 60/20 = 3 टुकड़ा पर डे काम करेगा पर्सन ए। ऐसे ही पर्सन बी की बात करें तो पर्सन बी को 60 टुकड़ा पूरा काम करने में 30 डेज लगते हैं, तो मतलब बी का आउटपुट है 2 टुकड़ा पर डे। ऐसे ही पर्सन सी की बात करें तो 60 टुकड़ा काम करने में 60 डेज लग जाते हैं उसे, तो मतलब वो 1 टुकड़ा पर डे काम करता है। तो ए बी सी का आउटपुट क्या है, 3, 2, 1, 3 to 1 टुकड़ा पर डे, ये ए बी सी के आउटपुट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। मतलब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, समझो। जैसे डे वन पे ए ने काम किया, सिर्फ ए ने, आउटपुट आया 3 टुकड़ा पर डे। फिर डे 2 पे फिर सिर्फ अकेले ए ने काम किया, 3 टुकड़ा पर डे आउटपुट आया। अब डे 3 पे ऐसा हो रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, मतलब ए के साथ बी और सी भी आगे काम करने हैं, तो फिर आउटपुट क्या होगा, 3 + 2 + 1। बी करेगा 2 टुकड़ा पर डे, सी करेगा 1 टुकड़ा पर डे, और ए तो है ही, तो 6 टुकड़ा पर डे। अब ऐसे ही फिर वही डे 4, डे 5, डे 6 में भी यही होगा, 4 और 5 डे 4, डे 5 ए अकेला, फिर डे 6 पे बी और सी आ जाएंगे, फिर डे 7, डे 8 पे ए अकेला, फिर डे 9 पे बी और सी आ जाएंगे। मतलब हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे बी और सी असिस्ट करेंगे। तो जो भी डे नंबर ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, मतलब डे 3, डे 6, डे 9, डे 12, डे 15, डे 18, जो भी डे नंबर 3 का मल्टीपल है, उस दिन बी और सी भी साथ में आके काम करेंगे ए के। ए अकेला नहीं करेगा, उस दिन बी और सी भी साथ में काम करेंगे, बाकी दिन ए अकेला कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अपन ने पहले 3 दिन की सिचुएशन समझने के लिए डे 1, डे 2, डे 3 का आउटपुट लिखे हैं, अब यही रिपीट होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ डे 1 का आउटपुट है 3 टुकड़ा पर डे, यहाँ भी 3 टुकड़ा, और यहाँ पे 6 टुकड़ा। तो फाइनली पहले 3 डेज का टोटल आउटपुट क्या हो गया, पहले दिन का 3, दूसरे दिन का 3 और तीसरे दिन का 6।
तो 12 टुकड़ा फॉर 3 डेज, ये आउटपुट आया है फर्स्ट 3 डेज का। अब क्योंकि हर 3 दिन में सेम कहानी रिपीट हो रही है, अब डे 4 डे 5 पे फिर से ए अकेला करेगा 3 3, फिर डे 6 पे 6 टुकड़ा आ जाएगा, तो फिर डे 4 डे 5 डे 6 का भी जो टोटल आउटपुट है नेक्स्ट 3 डेज, ऐसे लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट 3 डेज, मतलब वो कौन से हो गए नेक्स्ट 3 डेज, डे 4 डे 5 डे 6, उसका फिर से जो आउटपुट आएगा वो 12 टुकड़ा आएगा, फिर अगले 3 दिन का 12 आएगा। तो अपने को ऐसे कर करके फाइनली टोटल वर्क कितना है 60 टुकड़ा, अपना टोटल वर्क क्या था 60 टुकड़ा। ठीक है, तो 60 टुकड़ा काम अपने को करना है और हर 3 दिन में अपन 12 टुकड़ा फिनिश कर रहे हैं। तो 60/12 क्या होता है 5, मतलब 12 5 बार ऐड होगा तब 60 बनेगा, वही हुआ ना, 60/12 5 है, मतलब 60 है 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 मतलब क्या 12 12 12 12, 5 बार ऐड होगा तो 60 बनेगा, 12 12 12 करके 5 बार ऐड होगा तो 60 बनेगा। 60/12 5 होना मतलब 60 12 इंटू 5 होना मतलब 60 इक्वल टू 12 12 12 5 बार ऐड करके 12 12 5 बार ऐड होगा तो 60 होना। ठीक है, तो अब 12 टुकड़ा काम करने में 3 डेज लगते हैं, तो ये 12 करने में 3 डेज लगेंगे, फिर ये 12 करने में भी 3 डेज लगेंगे, इस 12 टुकड़ा को करने में भी 3 डेज लगेंगे, इस 12 टुकड़ा को करने में भी 3 डेज लगेंगे, फिर इस 12 को करने में भी 3 डेज लगेंगे, तो 3 दिन 5 बार लगेंगे। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे 3 करके 5 बार मतलब 15 डेज लगेंगे टोटल काम पूरा करने में। तो 15 डेज ऑप्शन 3, ये आ गया आंसर ऑप्शन 3। बहुत ही अलग क्वेश्चन था एकदम, बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था कि मतलब पैटर्न में काम किया जा रहा है, हर तीसरे दिन बी और सी आ रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं, तो एकदम डिफरेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले ही बोला था ना इस वीडियो में, वीडियो 8 में मैंने ट्रिकी क्वेश्चन लिए हैं, इस वीडियो में मैं थोड़े डिफरेंट और टफ क्वेश्चन लूंगा। तो आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट और टफ टाइप क्वेश्चन है। भाई ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 डेज। भैया यहाँ दूसरी चीज हो रही है, ए कोई काम 8 दिन में करता है और उसी काम को बी 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ए हैज वर्कड फॉर 6 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग, ये पूरी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो पहले तो जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें जितने नंबर है यार सबका ना एलसीएम ले लो पहले, तो 8 3 6 2, ये हो गया 2 क्यूब, ये 3 पावर 1, ये 2 पावर 1 3 पावर 1, ये 2 पावर 1, ले लो भाई एलसीएम, 2 क्यूब 3 पावर 1 मतलब 24। ठीक है, तो जिस भी वर्क की बात की जा रही है, जिसको ए 8 दिन में कर लेता है और बी 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता है, उस वर्क को हम मान लेते हैं पहले तो 24 टुकड़ा, 24 टुकड़ा, उस वर्क को अपन मान लेते हैं। ठीक है, 24 टुकड़ा वर्क मान लिया, ये टोटल वर्क हमने मान लिया 24 टुकड़ा। ठीक, अब ऐसा है 24 टुकड़ा काम आपने मान लिया, अब ए के बारे में क्या दिया है कि ए 24 टुकड़ा ये जो वर्क है इसको 8 दिन में अकेले कर लेता है, 8 दिन में अकेले कर लेता है। तो मतलब पर्सन ए का आउटपुट हो गया 3 टुकड़ा पर डे। भाई 24 टुकड़ा काम पर्सन ए 8 डेज में पूरा कर देता है, 24 टुकड़ा काम पर्सन ए 8 दिन में पूरा कर रहा है, मतलब उसका पर डे 24/8 इतना आउटपुट हुआ। पर्सन बी, अब इसको बी स्टार कह देता हूं क्योंकि ये काम कर नहीं रहा है, काम डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो बी स्टार कह देते हैं। तो पर्सन बी स्टार मतलब पर्सन बी इन डिस्ट्रक्शन मोड, बी स्टार को अपन ऐसा कह देते हैं पर्सन बी इन डिस्ट्रक्शन मोड, ये 3 दिन में 24 टुकड़ा काम डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एक दिन में मतलब 24/3 8 टुकड़ा पर डे ये डिस्ट्रॉय है, ये इतना डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हो क्या रहा है, हो ऐसा रहा है कि ए ने 6 दिन काम किया, ए ने वर्कड फॉर 6 डेज। ठीक है ना, तो ए कितना काम कर देगा 6 डेज में, 6 डेज में ए कर देगा 3 × 6, 3 टुकड़ा पर डे, तो 6 दिन में 3 × 6
18 टुकड़ा काम कर देगा वो। अब इसमें आखिरी 2 दिन में बी ने डिस्ट्रक्शन किया है, आखिरी 2 दिन में बी ने डिस्ट्रक्शन किया है, तो बी का डिस्ट्रक्शन कितना होने वाला है? बी जो है एक दिन में, ये अभी अपन ने देखा था, ये एक दिन में 8 टुकड़ा डिस्ट्रॉय करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 8 इंटू 2 16 टुकड़ा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ए ने 6 दिन में 18 टुकड़ा काम किया, और इन 6 दिनों में जो आखिरी 2 दिन थे, डे 5 डे 6, उसमें बी ने डिस्ट्रक्शन किया, 16 टुकड़ा काम डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वर्क बचा कितना? वर्क डन आफ्टर 6 डेज, मतलब फाइनली 6 दिन के बाद वर्क बचा कितना, मतलब हो कितना गया ये बोलूँगा, वर्क डन आफ्टर 6 डेज। भाई ए ने 18 टुकड़ा किया और बी ने 16 टुकड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 18 में से 16 घटा दो, 2 टुकड़ा काम बस हुआ 6 दिन में, क्योंकि ए ने 18 किया, बी ने 16 डिस्ट्रॉय कर दिया, तो 18 में से 16 हटा दो, 2 बचा। तो 6 दिन में सिर्फ 2 टुकड़ा काम हो पाया है, क्योंकि ए ने 6 दिन काम किया, कंस्ट्रक्ट किया, और बी ने 2 दिन डिस्ट्रॉय किया। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। मतलब अब ये सिचुएशन हो चुकी है कि ए ने 6 दिन काम किया, जिसमें से आखिरी 2 दिन बी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सिचुएशन हो चुकी है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि अब ए कितने दिन अकेले काम करे काम को पूरा करने के लिए। तो भाई ये सिचुएशन हो चुकी है, तो इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन थी 6 दिन वाली, कि 6 दिन ए ने काम किया और आखिरी 2 दिन आके बी ने डिस्ट्रॉय किया, ये जो सिचुएशन हो चुकी है, इस सिचुएशन का नेट आउटपुट है 2 टुकड़ा। 18 टुकड़ा काम ए ने किया, पर उसमें से 18 में से 16 बी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट 6 दिन का ये है कि 2 टुकड़ा काम हुआ है, सिर्फ 2 टुकड़ा काम। अब टोटल वर्क था 24 टुकड़ा, ये देखो, ये टोटल वर्क था 24 टुकड़ा। तो अभी वर्क लेफ्ट आफ्टर 6 डेज कितना है? भाई 24 टुकड़ा टोटल काम था, 24 टुकड़ा टोटल काम था, और सिर्फ 2 टुकड़ा हुआ है, तो 24 में से 2 हटाओ, 22 टुकड़ा, 22 टुकड़ा काम बचा हुआ है, 22 टुकड़ा काम बचा हुआ है, 22 टुकड़ा वर्क इज लेफ्ट, अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, 22 टुकड़ा। अब पूछा जा रहा है कि ये 22 टुकड़ा करने में ए को कितना समय लगेगा अगर वो अकेला करता रहे। भाई ए का आउटपुट ये रहा 3 टुकड़ा पर डे, अब उसको 22 टुकड़ा काम करना है, उसको 22 टुकड़ा काम करना है, और उसका आउटपुट है 3 टुकड़ा, उसको 22 टुकड़ा काम करना है और उसका आउटपुट है 3 टुकड़ा पर डे। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 22/3। अब ये 22/3 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन तो नहीं है, पर कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस ऑप्शंस हैं। 7 1/3 ऑप्शन है, 7 2/3, 7 1/3 ये रहा, 7 2/3 ये रहा, 2 ऑप्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में पहले भी अपन कर चुके हैं। कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो ये 1 रिमाइंडर आ गया। और फिर मैं याद दिला दूं, जिसे हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइज़र, जो ये साइड में आता है वो होता है कोशिएंट, और जो ये नीचे बचता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। और हमने क्या सीखा था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मतलब 22 डिविडेंड क्या होना चाहिए? डिवाइज़र 3 इंटू कोशिएंट 7 प्लस रिमाइंडर। बस इसको यूज़ कर लो, 22 को ऐसा लिख लो 3 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 3, 3 इंटू 7 अलग हो जाएगा और 1/3 अलग, तो ये 22/3 7 प्लस 1/3, 7 प्लस 1/3 मतलब मिक्स फ्रैक्शन 7 1/3, तो 7 1/3 मतलब ऑप्शन 2। तो ये हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पे काम हो भी रहा था और डिस्ट्रॉय भी हो रहा था, ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन था। तो ये वीडियो 8 और 9 में मेरा एम था मैं आपको यूनिक क्वेश्चंस कराऊँ एकदम, और वो मैंने कराए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा 9 के 9 वीडियो देखकर, और अब मुझे उम्मीद है आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया होगा इस चैप्टर में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सारे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में ये कवर होता है, तो मुझे उम्मीद है आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीमेंट हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द अदर वीडियोज़ दैट यू हैव वॉच्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।